स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू अकाउंट टू एस्पेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल बना के दिया, आपको फिल इन द ब्लैंक करना। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी दिया है तो हम टेबल बना लेते। तो टेबल मैंने जैसा पिछले लेक्चर में आपको बना के दिया था सेम टू सेम मैंने वैसे ही बना के दिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है जर्नल एंट्री का भी कॉलम। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन क्या है। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। हमने 50,000 रुपए से बिजनेस चालू किया है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि जो भी आप हिसाब किताब करोगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिजनेसमैन के नहीं। मतलब जब भी मुझे कोई ट्रांजैक्शन का अगर एंट्री पास करना है या सोचना है तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, बिजनेस के, बिजनेसमैन के नहीं। तो मैं बिजनेसमैन और यहाँ पे मेरा बिजनेस है। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया और बोला चालू हो जाओ। बिजनेस अपने आप तो चालू होगा नहीं, उसको ऑपरेट करने के लिए बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में आ चुका है और इसने देखा है मेरे पास तो 50,000 रुपया आया। मेरे पास मतलब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। टू बी क्लियर, बिजनेस हूँ मैं। अब मैंने बिजनेस कर यार 50,000 कहाँ से आया, तो बिजनेसमैन बोला मैंने आपको दिया है, बराबर है। तो हमेशा याद रखो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देगा उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरे को देखना है इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। मेरे पास 50,000 रुपया पैसा कैश आया। तो पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। अब ये किसने दिया, बिजनेसमैन ने। तो क्या मैं बिजनेसमैन का नाम लिखूंगा, नहीं। उसके जगह पे सिर्फ दो चीज लिखना है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, कैपिटल या तो ड्राइंग। क्लियर। मतलब जब भी बिजनेसमैन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा तो आपको कैपिटल या ड्राइंग ही लिखना है। अगर वो पैसा ला रहा है तो कैपिटल, ले जा रहा है तो ड्राइंग। क्लियर हो गया क्या, चलो ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं कौन से दो अकाउंट है। तो यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो पहला अकाउंट तो मुझे दिख गया, वो है मेरा कैश अकाउंट। दूसरा बिजनेसमैन है, वो पैसा दे रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट, जैसे आपको दिख रहा है। अब सेकेंड कॉलम में अपने लिखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये कौन से टाइप का अकाउंट है। तो कैश मैं देख सकता हूं, जिसे मैं देख सकता हूं उसे मैं क्या कहूंगा, रियल अकाउंट कहूंगा। तो कैश मेरे लिए क्या है, रियल है। और कैपिटल ये तो सर पर्सन से रिलेट आ गया, बिजनेसमैन आ गया, पर्सन आ गया, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्या बात है। नेक्स्ट अकाउंट का एस्पेक्ट देखेंगे। एस्पेक्ट मतलब नजरिया। नजरिया हमेशा बिजनेस का होगा और किसी भी चीज का नहीं होगा। तो बिजनेस के नजर से अगर कैश के बारे में सोचोगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट है तो नजरिया रियल अकाउंट का होगा। नॉमिनल अकाउंट है, नजरिया नॉमिनल अकाउंट का होगा। पर्सनल है तो नजरिया पर्सनल का होगा। कैश रियल है तो मैं इधर देखूंगा बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है। सर नजरिया कह रहा है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन है। समझ में आया क्या। अब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है बिजनेसमैन के ऊपर। तो बिजनेसमैन रिसीवर है या गिवर है, सर वो तो गिवर है। तो यहां पे लिखेंगे बिजनेसमैन इज अ गिवर। बात समझ में आ गया। अब गोल्डन रूल क्या कहता है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे कैश कम्स इन है तो कम्स इन तो कहां जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन में जाएगा। बिजनेसमैन कौन है सर, बिजनेसमैन तो गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। इतना समझ में आया। इतना आपके अकाउंट्स के बुक में पूछा गया, इतना आपको फिलिंग द ब्लैंक करना। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया है वो है आपका जर्नल एंट्री, जो आपको सॉल्व करना है। देखेंगे जर्नल एंट्रीज में ट्रांजैक्शन 1 क्या है। अब डेट तो कुछ दिया नहीं इसलिए 1 लिख रहा हूँ। हमेशा याद रखो पहले कौन सा लिखना है जो डेबिट अकाउंट है, दूसरा कौन सा लिखना है जो क्रेडिट है। तो इसके अंदर डेबिट किसके सामने आ रहा है, कैश के सामने, और क्रेडिट किसके सामने आ रहा है, कैपिटल के सामने। तो इसकी जर्नल एंट्री, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसने दिया, बिजनेसमैन ने दिया, पर्सन ने दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट होने वाला है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आया क्या, इसे आप जर्नल एंट्री कहते हो। हर बार आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फ्यूचर में मैंने आपको बताया ये सब गायब होगा, ट्रांजैक्शन होगा और आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। क्लियर है क्या। चलो अमाउंट लिख लेते हैं, कितना है 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट। ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। बढ़ते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या दिया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन दिया है परचेज मशीन ऑन क्रेडिट
फ्रॉम अविनाश ₹20,000। अगर ये वर्ड क्रेडिट नहीं यूज किया रहता तो मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो हमेशा याद रखो। जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है। फिर से एक बार जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है, और किसी का नाम है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर आप परचेज कर रहे हो या आप सेल्स कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ गया है तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ना तो बिजनेस में पैसा आएगा ना बिजनेस से पैसा जाएगा। समझ में आएगा? उधारी ट्रांजैक्शन है, उधार में सामान खरीदा या बेचा। समझ में आया क्या? तो अभी हमने क्या किया है? अभी हमने मशीनरी परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ऐसा वर्ड यूज किया है। अगर ये वर्ड नहीं भी यूज किया रहता और आगे नाम दिया है अविनाश, इतना भी दिया रहता तो हमारा दिमाग चल जाता, सर आप ही ने बताया कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है। नाम है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दिमाग में बैठ गया क्या? चलो आ जाते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। हमने अविनाश के पास से 20,000 रुपए का मशीन खरीदा। हमने यानी कि बिजनेस ने 20,000 का मशीन खरीदा। मशीन खरीदा मतलब मशीन आएगा मेरे पास, खरीदा तो मशीन आएगा और क्या जाएगा? पैसा। मैं बोलूंगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। तो क्या आएगा क्या जाएगा? नाम आएगा, नाम जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी उधारी ट्रांजैक्शन है तो पैसा आएगा जाएगा नहीं, नाम आएगा या तो नाम जाएगा। इस केस में मैंने मशीन खरीदा है तो मशीन तो आ रहा है, पैसा जाना चाहिए नहीं, नाम यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से आ जाएंगे? एक तो आपको समझ में आ गया होगा मशीनरी, और दूसरा मैं बोलूंगा नाम। किसके पास से खरीदा है? अविनाश के पास से खरीदा है तो आपको नाम दिख रहा है अविनाश अकाउंट। क्लियर हो गया क्या? अब ये तो टू अकाउंट हो गया। अब इनका टाइप, सर मशीन को तो हम लोग देख सकते हैं हाँ या नहीं? तो मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और अविनाश सर पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड तो पर्सन अकाउंट। अब आ जाते हैं इसके नजरिए पे। मशीन रियल है, रियल का नजरिया क्या कहता है? आ रहा है या जा रहा है? सर मशीन तो आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी कम्स इन। क्लियर हुआ क्या? अविनाश रिसीवर है क्या गिवर है? जरा आप ही बोलो। मशीन हमने खरीदा किसके पास से? अविनाश के पास से। तो अविनाश रिसीवर हुआ क्या गिवर हुआ? सर वो तो गिवर हो गया, अविनाश इज गिवर। समझ में आ गया क्या? अब आ जाते हैं गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल क्या कहता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन कम्स इन है क्या गोज आउट है? सर मशीन कम्स इन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट पर्सन अकाउंट पे जाएंगे तो पर्सनल अकाउंट का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अविनाश रिसीवर है क्या गिवर है? सर वो तो गिवर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट द गिवर। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया जो क्वेश्चन ने डिमांड किया। आगे बढ़ेंगे जर्नल एंट्री के, जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो डेट में तो 2 लिख देंगे। अब पहला अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। मशीन खरीदा, मशीन आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। किसके पास से खरीदा है? क्योंकि मशीन आएगा तो पैसा जाएगा नहीं, अविनाश जाएगा तो 2, अविनाश अकाउंट कितना है? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है? परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। अगर ये ऑन कैश नहीं दिया रहता तो मैंने आपको क्या बताया? ऑन कैश अगर नहीं दिया और नाम दिया है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। बट यहाँ पे ऑन कैश वर्ड यूज कर दिया मतलब नाम भी है फिर भी ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कैश वर्ड यूज कर लिया है। अब ट्रांजैक्शन पे आते हैं। हमने 5,000 का गुड्स राहुल के पास से परचेज किया। परचेज किया मतलब सामान आएगा और यहाँ पे पैसा जाएगा, क्योंकि वर्ड कैश यूज कर दिया है। तो दो अकाउंट कौन सा है? सामान यानी कि गुड्स, गुड्स यानी कि परचेज अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। तो आपको दो अकाउंट दिख गया, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। समझ में आया क्या? मैंने पहले कैश बाद में परचेज, वन इन द सेम। जैसे दो अकाउंट समझ में आया वो लिख दिया मैंने। अब कैश को तो मैं देख सकता हूं तो कैश मेरे लिए रियल है और परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब कैश कम्स इन या गोज आउट? सर गुड्स खरीदा है मतलब कैश गोज आउट, और परचेज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस।
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, परचेज इज एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब गोल्डन रूल पे जाएंगे। गोल्डन रूल क्या कह रहा है, रियल अकाउंट का कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन है क्या गोज इन है, तो सर कैश तो गोज आउट है, मतलब ये हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हो गया। क्लियर है क्या, इतना आपका क्वेश्चन ने डिमांड किया है। उसके अलावा जर्नल एंट्री है तो देख लेते हैं। अब मैंने गुड्स परचेज किया, मतलब गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया, आप देख सकते हो जो डेबिट है पहले वो, और जो क्रेडिट है वो बाद में लिखना है। क्लियर। अमाउंट देखते हैं कितना है, तो अमाउंट दिया है 5000, 5000। क्लियर है, तो 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। तो इस तरह से आपने ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6000 ऑन क्रेडिट। फिर से आ गया सर, ऑन वर्ड ऑन क्रेडिट बोल दिया है, नहीं बोला रहता तो मैंने आपको अभी हाइड कराया कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, हमेशा देखो परचेज सेल्स की बात किया मैंने, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है और किसी का नाम है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, नाम आएगा नाम जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैंने गुड्स बेचा है अनिकेत के पास, अनिकेत को मैंने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है मतलब गुड्स गया है, बदले में पैसा नहीं, नाम आएगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा है, गुड्स गया मतलब सेल्स और अनिकेत, तो यहाँ पे आ जाएगा अनिकेत अकाउंट और सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ क्या, आपको डिस्प्ले तो हो ही रहा है। उसके बाद अनिकेत क्या है सर, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है सर, इनकम है, गुड्स बेचा तो आज नहीं तो कल तो फायदा होगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है क्या। अब एस्पेक्ट नजरिए की बात करेंगे, तो नजरिया पर्सनल अकाउंट का, अनिकेत रिसीवर है क्या गिवर है सर, अनिकेत तो रिसीवर है, उसको गुड्स मिलने वाला है, यहाँ पे अनिकेत इज रिसीवर। समझ में आया क्या। दूसरा नॉमिनल मतलब क्या है सर, एक्सपेंस या तो इनकम, मैंने गुड्स बेचा है मतलब मेरे लिए इनकम है। समझ में आया, तो सेल्स इज माय इनकम। इतना क्लियर। अब गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अनिकेत रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। और सेल्स क्या है, तो सेल्स मेरा इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्वेश्चन था। जनरल एंट्री जो मैंने आपको ऐड करके दिया है, पहले डेबिट बाद में क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट क्या होने वाला है अनिकेत, और क्रेडिट क्या होने वाला है सेल्स, आपको पहले दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं सोचने जाऊंगा, मैंने गुड्स बेचा तो गुड्स गया, गुड्स गया किसके पास, पैसा नहीं अनिकेत, तो अनिकेत अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री अनिकेत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 6000 और 6000। क्लियर हो गया क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते हैं क्या दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड सैलरी ₹1000, 1000 रुपया का सैलरी पे किया, सैलरी पे किया है आपने, बराबर है। सैलरी पे किया मतलब पैसा, किस चीज का, सैलरी का। तो दो अकाउंट कौन से, पैसा और सैलरी, यहाँ पे कैश और सैलरी आ गया। क्लियर हो गया क्या। अब कैश क्या है सर, कैश तो रियल है, सैलरी क्या है नॉमिनल, खर्चा हो सकता है। अब कैश का नजरिया क्या है, आ रहा है या जा रहा है सर, पे किया पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंस या तो इनकम, तो मैंने पे किया तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, तो सैलरी इज एक्सपेंस। समझ में आया। अब आ जाते हैं गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल क्या कहता है, रियल का कम्स इन या गोज आउट, तो कैश गोज आउट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री में पहला डेबिट बाद में क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा कैश अकाउंट जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, अमाउंट देख लेते कितना है 1000, 1000। क्लियर हो गया क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, देखते क्या दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000, हमने 3000 रुपए का टेबल बेच दिया, टेबल बेचा है, टेबल बेचा है मतलब टेबल जाएगा, बदले में क्या आएगा पैसा। यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा आएगा, पैसा और टेबल, यहाँ पे कैश अकाउंट और टेबल अकाउंट दिख रहा है आपको। वेरी गुड। कैश क्या है आपके लिए सर, कैश मेरे लिए रियल है, तो कैश रियल अकाउंट हो जाएगा। टेबल मेरे लिए क्या है,
टेबल भी रियल है, उसको तो देख ही सकता हूँ ना मैं, तो टेबल भी मेरे लिए रियल अकाउंट है। क्लियर। अब एस्पेक्ट, नजरिया, बिजनेस का नजरिया, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। सर हमने टेबल बेचा मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन है। और क्या रियल टेबल आ रहा है कि जा रहा है? सर टेबल जा रहा है, दिख रहा है, टेबल गोज आउट है। क्लियर हो गया क्या? अब आ जाते हैं गोल्डन रूल पे। तो गोल्डन रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन है या गोज आउट है? सर कैश तो कम्स इन है, तो कैश कम्स इन है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। टेबल सर गोज आउट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टेबल गोज आउट है तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब जर्नल एंट्री पे जाते हैं। तो जर्नल एंट्री में पहला डेबिट, बाद में क्रेडिट, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, टेबल जा रहा है, टेबल अकाउंट क्रेडिट। तो इसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू टेबल अकाउंट। कितना दिया है अमाउंट? 3000, तो 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। आई जस्ट होप आपको इतना समझ में आ गया है। इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।